Hi, this is Dr. Satish Pawar, Chief Surgical Oncologist, Care Hospital, Hyderabad. आज हम डाइट और कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी लोगों में ये डाउट्स होती है कि मतलब क्या कैंसर के पेशेंट को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। जो कैंसर की ट्रीटमेंट्स होती हैं वो रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी। तो रेडिएशन जब लेते हैं मतलब सिकाई जब लेते हैं तो कैंसर का पेशेंट खा नहीं पाता है, पी नहीं पाता है। तो जितना हो सके इनको हमें लिक्विड फॉर्म में मतलब दूध, जूस और प्रोटीन पाउडर दूध में मिलाकर देना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो पेशेंट नहीं ले पाता है तो तुरंत आप अपने रेडिएशन डॉक्टर को बताइएगा। तो होता क्या है कि इन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट कंप्लीटली लेने के लिए न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब डाइट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर द पेशेंट। तो इसकी वजह से क्या है, नाक से नली डाली जाती है जिसमें से हम पूरा खुराक नाक के नली में से दे सकते हैं। नहीं तो पेट में भी एक नली बिठा सकते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा, उसको पेक ट्यूब बोलते हैं। तो ये सब संभावना है, ताकि ये सब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही एंटिसिपेट करके करते हैं जनरली। लेकिन कुछ पेशेंट्स का हमें लगता है कि ये पेशेंट टॉलरेट करेगा, लेकिन टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो इन एडिशन ये सब करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इन पेशेंट्स को जनरली क्या होता है, अगर खाने की इच्छा न हो तो इनको भी हम लिक्विड डाइट मतलब जहाँ तक हो सके दूध, जूस और प्रोटीन पाउडर देने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रूट्स खिलाने की कोशिश करनी चाहिए और क्यूकम्बर, कैरेट का जूस बना के उनको देना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन मेंटेन कर सके। तो इन पेशेंट्स में भी ये पेशेंट्स कैटाबॉलिक फेज में चले जाते हैं, दैट मीन्स दे लूज़ अ लॉट ऑफ वेट। तो वेट मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन इंटेक प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यही जो सर्जरी के बाद जो जनरली पेशेंट्स मतलब काफ़ी पेशेंट्स को ये डाउट होता है कि सर्जरी के बाद ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, वुंड हील नहीं होता है। तो एलोपैथी में इन सब चीज़ों को माना नहीं जाता है। दैट मीन्स काफ़ी लोग कहते हैं कि राइस नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए और दाल नहीं खाना चाहिए। ये सब बहुत गलत बात है। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी लेना ज़रूरी है, प्रोटीन का भी लेना ज़रूरी है। तो प्रोटीन कैसे ले सकते हैं, जो पेशेंट ओरल मतलब मुंह के द्वारा जो खा सकते हैं उनको प्रोटीन की मात्रा लेना मतलब फूड में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। जो नॉन वेजिटेरियंस है डेफिनेटली अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, रेड मीट अवॉइड करना ज़रूरी है। लेकिन वेजिटेरियंस में हम बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोटीन लेवल्स मेंटेन करना। तो इन लोगों को जो दाल होती है, राजमा हो, जिस प्रकार का मतलब जो भी डिफरेंट प्रकार के दाल हो, रोंगी हो, इन सब का कंजम्पशन, सोया हो, प्रोटीन पनीर हो, तो इन सब का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम प्रोटीन का लेवल मेंटेन करें। प्रोटीन का लेवल मेंटेन करना स्पेशली सर्जरी पेशेंट्स में क्यों ज़रूरी हो जाता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट एक कैटाबॉलिक फेज में मतलब मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो मेंटेन करने के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जो हीलिंग होती है वो प्रोटीन से ही होती है। अंदर की हीलिंग भी प्रोटीन से होती है, ऊन की हीलिंग भी प्रोटीन से होती है। जब तक एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तब तक ज़ख्म पूरी तरह भरता नहीं है, अंदर से भी नहीं भरता है, बाहर से नहीं भरता है। इसीलिए प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।